रेनू को जब वो मारपीट करता है तो शादी समारोह में उसकी मुलाकात अंजू से होती है। अंजू उसको बहुत अच्छी लगने लगती है, दोनों की फोन पे बातचीत होना शुरू हो जाती है और उनकी बातचीत इतनी आगे तक बढ़ जाती है, इतनी आगे तक उनकी बातों का सिलसिला बढ़ जाता है कि दोनों ये चाहने लगती हैं कि वो जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाए। इस बीच में जो रेनू होती है वो अपने पति को छोड़ करके आ जाती है। अब दोस्तों रेनू अपने पति को छोड़ करके आ गई है, लेकिन रेनू कहाँ कहाँ रह रही है, उसके साथ क्या हुआ, अंजू ने उसका साथ दिया या नहीं दिया, ये सारी तमाम बातें जो है वो आपको आज की वीडियो में देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप पूरी वीडियो देखोगे ताकि आपको पूरा पता चल सके कि आखिर कहानी क्या है और कहानी में हुआ क्या है। तो राधे राधे, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत ज्यादा ढेर सारा अभिनंदन है दोस्तों। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और राजी खुशी से होंगे। आज की कहानी जो है वो राजस्थान की झुंझुनू की है। आपने बिल्कुल सही सुना, राजस्थान की झुंझुनू की जो है वो एक आज की कहानी है। आज की कहानी में जो है वो एक परिवार है जिसमें पति है और पत्नी है। दोनों की शादी को हुए अभी 1 साल ही हुआ है, उनका एक बेटा हो जाता है। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ने लगता है, पति जो है वो बिजनेस करता था ऐसे मतलब छोटा मोटा, अब उसको जो है वो दारू पीने की आदत हो जाती है और वो डेली ड्रिंक करने लगता है। अब वो शराब को बहुत ज्यादा आदी हो जाता है और अपनी पत्नी से मारपीट करने लग जाता है। पत्नी से मारपीट करने लग जाता है तो पति पत्नी भी उसे लड़ाई झगड़ा करने लग जाती है। अब समय आगे बढ़ रहा होता है, उनका एक बेटा हो जाता है। बेटा अब 4 साल का हो जाता है, मतलब शादी को उनके 4 साल हो जाते हैं, लेकिन पति की आदतों में बिल्कुल भी सुधार नहीं हो रहा था। और पति जो है वो उसको अपनी पत्नी की बिल्कुल भी कोई भी परवाह नहीं थी, उसे कोई भी चिंता नहीं थी कि उसकी शादी एक अच्छी लड़की से हुई है। पत्नी देखने में काफी खूबसूरत थी। अब इनकी शादी जो है वो कालोटा गांव में होती है। कालोटा नामक एक गांव है जहाँ पे इन लोगों की शादी होती है। और अब क्या होता है कि ये जो रेनू होती है ये अपने पति को छोड़ देती है और छोड़ करके अपने मायके आ जाती है। अपने बेटे को जो है वो अपने साथ ले आती है। अब वो अपने बेटे को अपने साथ ले आई है, लेकिन पति पीछे रह गया है। अब क्या होता है कि ये दो एक एक शादी होती है, इनको शादी में जाना होता है। जैसे रेनू तैयार हो जाती है और कपड़े पहनती है, बेटे को भी अपने तैयार कर देती है, तो शादी के लिए चले जाते हैं। अब क्या होता है दोस्तों कि उसकी मुलाकात जो है वो वहां पे एक लड़की के साथ होती है, जिसका नाम अंजू होता है। बता दें दोस्तों कि रेनू की उम्र जो है वो 25 साल की है, रेनू 25 साल की है और अंजू की उम्र जो है वो 23 साल है। अब दोनों की वहां पे शादी में मुलाकात होती है, दोनों की एक दूसरे के साथ जो बातचीत होने लगती है, बातचीत आगे बढ़ जाती है और दोनों में दोस्ती भी हो जाती है। बता दें कि ये जो रेनू है ये अपने मायके में रह रही है और उसकी मुलाकात जो है वो अंजू के साथ हो जाती है। अंजू जो है वो मैनपुरा गांव की रहने वाली है। अब इन दोनों की जो है वो जब मुलाकात हो जाती है तो बहुत ज्यादा आगे इन दोनों की दोस्ती आगे बढ़ने लगती है। इन दोनों ने एक दूसरे को अपना नंबर दे दिया होता है और ये फोन पे बातचीत होने लग जाती है और इनका सिलसिला इतना आगे बढ़ जाता है कि इन दोनों का आपस में प्यार हो जाता है और ये डिसीजन ले लेती है कि ये अपनी जिंदगी जो है वो एक दूसरे के साथ गुजारेंगी और दोनों जो है वो एक साथ रहेंगी। अब जब इन लोगों ने ये डिसीजन ले लिया तो क्या होता है कि ये जो अंजू होती है ये भी रेनू से बहुत ज्यादा प्यार करने लगती है और रेनू भी जो है वो अंजू से बहुत ज्यादा प्यार करने लगती है। अब क्या होता है कि ये दोनों इस वक्त ये जो है वो इस वक्त रेनू जो है वो अंजू के घर में रह रही होती है, लेकिन अब क्या हो अब क्या होता है कि इन दोनों की नजदीकियां देख करके गांव के लोगों को जो है शक हो जाता है। इन दोनों का आपस में बातचीत करना, आने जाने का तरीका, तो ये लोग जो है वो कुछ अजीब सा शक इनके ऊपर करते हैं और पुलिस में रिपोर्ट कर देते हैं। और इनका जो संदेह होता है तो गांव के लोग जो है वो पुलिस को बता देते हैं और इसकी सूचना जब पुलिस को मिलती है तो पुलिस मौके पर पहुंचती है और दोनों बालिकाओं से बातचीत करके उनको समझाती है। लेकिन
ग्रामीणों का, गांव के लोगों का कहना ये होता है कि इसके संबंध में सामाजिक और पारिवारिक परंपराओं की ये सारी चीजें विपरीत है, अलग है, जिससे गांव में जो असहज माहौल बन गया है। अब पुलिस को जब ये सूचना मिलती है तो पुलिस इन दोनों को समझाती है, लेकिन दोनों लड़कियां जो है वो एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार हैं और वो अब जिंदगी भर साथ रहना चाहती हैं। और पुलिस उनको खूब समझाती है, लेकिन दोनों कहते हैं कि हम बालेंगे, हमारी उम्र 18 साल से ऊपर है और हम कुछ भी कर सकती हैं, हम एक दूसरे के साथ रहने के लिए स्वतंत्र है। और पुलिस जो है वो बताती है कि दोनों लड़कियां बालिग है और वो अपनी इच्छा से एक दूसरे के साथ रह रही हैं, दोनों ने साथ रहने का फैसला कर लिया है। इस संबंध में दोनों लड़कियां बताती हैं कि उनको लगातार धमकियां मिल रही हैं और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करती हैं और वो जीवन भर साथ रहना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि उनकी जान को खतरा है, उनको लगातार जो है वो धमकियां मिल रही। इस बंद में जो है ये मीडिया में बताती हैं अंजू, इनकी जान को जो है वो दोस्तों खतरा बना हुआ है। अब क्या होता है, अब इसका रेनू बताती है कि इसका पति शराबी था, वो शराब पीता था और उनसे मारपीट करता था। और इन दोनों की दोस्ती जो है वो, रेनू और अंजू की दोस्ती, इनके गांव कालोटा में एक शादी थी, शादी समारोह के अंदर इन दोनों की आपस में दोस्ती होती है और फिर इनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। रेनू जो है वो शादीशुदा है और वो अपनी इच्छा से अपना ससुराल छोड़ करके अंजू के घर आ चुकी है और उसने कहा कि वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है क्योंकि वो मारपीट करता है और शराब का आदी है, वो प्रतिदिन शराब पीता है और उसको मारता है। अब हमारा समाज जो है वो, हमारा हमारे देश में चाहे कितने भी कानून बन गए हों, हमें रहने की स्वतंत्रता कितनी भी हो, लेकिन समाज की बंदिशें आज भी लोगों को जकड़ के रखती हैं। राजस्थान की झुंझुनू जिले की ये दोनों लड़कियां दोस्तों इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं और दोनों ने साथ रहने का फैसला ले लिया है। इसमें एक शादीशुदा है और एक अनमैरिड है। अब दोस्तों आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, और ये सारी चीजें, तमाम बातें जो है वो, अगर कोई किसी से प्यार करता है और वो भी सच्चा प्यार करता है तो उसे पूरी आजादी है, वो उसके साथ रह सकता है, वो चाहे लड़की लड़का है चाहे लड़का लड़की है। अब अगर आप, मैंने सोचा कि मैं आप अपनी आज की इस कहानी को जो है वो आप लोगों से शेयर करूं, जहां पे मैं रोज आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानियां लेकर के आती हूँ जहां पे कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को काट रहा है, कोई माँ मार रही है, कोई पिता मार रहा है, तो कोई बेटी आप खुद ही मर जाती है, सुसाइड कर लेती है। लेकिन आज की कहानी कुछ ऐसे हटके है जो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं और एक अपनी शादीशुदा जिंदगी को छोड़ करके अनमैरिड लड़की के साथ रहना पसंद कर रही है, जो कि एक लड़की है और वो भी एक लड़की है। तो आज की कहानी दोस्तों कुछ हट करके है, जो एक प्रेम का संदेश देती है, प्यार का संदेश देती है कि इन क्राइम की घटनाओं में जो है वो प्यार अभी भी बचा हुआ है। अगर कहानी अच्छी लगी है तो दोस्तों आप लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। कल की कहानी में आप लोगों से एक नई कहानी लेकर के आप लोगों से मैं मिलती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।